बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले चूँकि जुमे का दिन है तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अगर आज हम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि हम जुमे के दिन कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जिससे हम थोड़ा सा अपने बिलीव्स, अपने कल्चर, अपने तहज़ीब के करीब हो जाएं। आई थिंक द आइडिया इज़ फॉर ऑल ऑफ अस टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एक अजीब सी अफरा तफरी हो गई है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मगन हो गया है। तो आज हमने सोचा कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर आए जिससे इंसान थोड़ी देर के लिए पॉज करे और सोचे कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या किसी को कोई फ़ायदा दे रहा हूँ या दे रही हूँ। हम अपने बबल से बाहर निकल के सोच सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा वी ऑल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम अपनी ज़ात के लिए भी अल्लाह से शुक्र अदा नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जिनको ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, और चैलेंजेस किसी ऐसी वैसी चीज़ का नहीं, डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा है। वो लोग जो कि अपने किसी मेंटल या फिज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से ज़िंदगी में हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे समझा जाता है कि एक बोझ है माशरे पर। आज हम उन लोगों के हवाले से बात करना चाहेंगे जो कि एफ़र्ट कर रहे हैं इन डिसेबल लोगों को एबल बनाने में, इन लोगों को यूज़फुल बनाने में, इन लोगों के अंदर सेल्फ़ इस्टीम रखने के लिए कि वो किसी पर बोझ नहीं, इनफैक्ट वो इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इट अ बेटर प्लेस। तो जी हाँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने एक डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर ये सलाहियतें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सके। एक हुनर सिखाया जा रहा है। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से आज हमारे पास बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाले हैं जो कि हमें बताएंगे एग्जैक्टली वो क्या कुछ करते हैं, किस तरीके से उन लोगों को सिखाया जाता है, वहाँ किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उनको काम या नौकरी किस तरह दी जाती है, वो तमाम बातें आज करेंगे। तो इसलिए आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं यहाँ से ब्रेक पर जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप और मैं, आई थिंक अब हमें आज इस जुमे के दिन का जो मेरा मैसेज होगा वो सिर्फ ये होगा, लेट्स थिंक हाउ कैन वी गिव बैक टू आवर सोसाइटी। हम अपने सोसाइटी को किस तरह वापस दे सकते हैं। हमारे मुल्क ने, हमारे लोगों ने, हमारे अल्लाह ने हमें इतना अता किया है, तो हम अपनी एंड से क्या दे सकते हैं। लेट्स थिंक अबाउट दैट टुडे। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो बिल्कुल आज हमारे पास खाने के लिए कुछ बन रहा है। शेफ़ जलाल मौजूद हैं। अब बिहाइंड द काउंटर अभी नहीं दिखा रही मैं आपको, बिहाइंड द काउंटर वो टहल रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी, वो रेडी से गेट सेट गो कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। पहले ब्रेक से वापस आएंगे, लेकिन आज कुछ बहुत ख़ास बन रहा है, तो सीखने के लिए कागज़ और पेन भी साथ अपने रख लें, और फिर मिलवाऊँगी आपको अपने मेहमानों से भी। तो कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, डू गिव अस अ कॉल, बात ज़रूर करें। इंटरेक्शन इज़ ऑलवेज फन। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ जलाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये इतने कोई स्पीड में है, मैंने कहा इससे पहले कि मैं कोई बात करूं हम सबसे पहले ग्रीट कर लें। असल में पता है क्या डर ये लगा रहता है कि टाइम कम ना पड़ जाए। जी जी, तो टाइम के हिसाब से सारा मिज़ाम प्लस जो है वो कर रहे हैं, ताकि टाइम के ऊपर जो है ना सारी चीज़ें रेडी हो। तो ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है, ये है क्या? अच्छा, आज हम बना रहे हैं बेक ब्रेड एंड एग। ओके। इसमें सिंपल सा तरीका है, नाश्ते को थोड़ा सा हमने जो अपना नाश्ता होता है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फैंसी कर दिया ताकि जो घर में खाने वाले हैं वो देखकर जले। अगेन वही बात आ जाती है, जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं उनके जो फेवरेट वर्ड इन द डिक्शनरी, उनके जो खाने वाले घरों पे उनके लिए जब वो बनाकर प्रेजेंट करें तो वो कहें कि यार कितना कोई खूबसूरत बनाया है। वाह, एक्सीलेंट। तो खूबसूरत हर किसी को ऐसा बेटा और भाई दे। खूबसूरत होना ज़रूरी है खाने को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्राउन ब्रेड को लेकर रोलर पिन से
घर पे मौजूद होते हैं बेलन। बिल्कुल, बेलन तो कुछ हो ना हो, और बेलन इसको तो आपने बिल्कुल जो है ना, आपको पता है बेलन के बहुत सारे फायदे होते हैं। हाँ, हम एक रोटी बनाने के अलावा एक बहुत बुरा सीन है, बताएंगे आपको कभी। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से आपने जो है ना इसको फ्लैट कर दिया, बिल्कुल बेल कर जो है ना पतला, जितना पतला कर सके उतना इसको थिन कर दें। फिर इसके बाद इसको मोल्ड में रखकर ओवन में तकरीबन 5-1 मिनट के लिए बेक कर दें, ताकि ये मलबा टोस्ट फॉर्म में आ जाए। मलबा टोस्ट मीन इस तरह से क्रिस्प हो जाए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। जब क्रिस्प हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद रखें ना इसमें प्लीज। आपने करना क्या है, अच्छा इसको मैं रख देता हूँ। असल में आप तो ग्रीसिंग करेंगे? नहीं, ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऑयल हो घर पे, अच्छा, इसको इस तरह इसकी ओवरलैपिंग भी करनी थी, ये मैं सीखना चाह रही थी। परफेक्ट, इस तरह से आपने इसको इसमें रख दिया। ठीक है जी, और रखकर इसको ओवन में सिंपली आपने बेक करना है। एक्सीलेंट, डन। अब यहाँ पर हमने करना क्या है स्टफिंग जो होगी, मतलब फिलिंग जो होगी एग की, उस एग में आप इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस कर सकते हैं, जो खनानी है, मतलब जो हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट जो स्पाइस बेस्ड होता है, जिसमें चॉप ग्रीन चिली, चॉप टमाटो, चॉप अनियन, नॉर्मल ऑमलेट का सामान, नॉर्मल ऑमलेट भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें प्लेन एग पोर करें और सॉल्ट पेपर सिंपल आप इसको डन करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम ये करेंगे, काटने का दिल ना चाहे, सब्जियां कम पड़ जाए, बस बिल्कुल खत्म। यहाँ पर हमने इसमें 2 अदद अंडे, ठीक है, मुझे वो स्पून या फोक दे दीजिएगा। आई थिंक आई विल गिव यू अ फोर्क। हाँ, हियर यू गो। फोक आ गया। ठीक है जी, इसको अब आपने सिंपल इस तरह से बीट कर लिया। ठीक है जी, आप साथ साथ चाय भी पिए ना? मैं पीऊँगा बिल्कुल। सॉल्ट पेपर जी डाल लेना आप। डाल दूँ? हाँ बिल्कुल। पिंच सॉल्ट, बस काफ़ी। पिंच पेपर, नमक के लिए 3 उंगलियां, काली मिर्च के लिए। ये आपको किसने बताया? ये तो खुद किया मैंने। अच्छा, क्यों, सही नहीं वाकई में ऐसे ही होना चाहिए। सॉल्ट जो है ना फुल पिंच होना चाहिए। थैंक यू, तालियां होनी चाहिए सारे कबीर के लिए। ये आपको पता है, ये एक्सपीरियंस इंसान। ये स्पून बड़ा मुझे दीजिएगा। कितना बड़ा? ये वाला टेबल स्पून? हाँ, बड़ा स्पून। अच्छा, बहुत ही बड़ा। ये लीजिए। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, we are going to pour। ठीक है जी, इस तरह से लेकर सिंपल इसमें, घर में अगर बहुत सारे मेहमान भी आए हों और आपको ऐसे लगता है आपके घर में अंडे कम पड़ रहे हों, तो आप डबल रोटी ज़्यादा हो, डबल रोटियां डालें एक एक। सही है ना? सही। पूरा अंडा भी किसी के पेट में नहीं जाए। काम चला लें। ये हो गया डन। लेकिन ये एक्चुअली बन के बहुत लाइट होगा ना? बिल्कुल, इसको आप देखते जाएं, बड़ा खूबसूरत होगा। और इसके बाद ओ माय गॉड, इस तरह से आपने, इन्होंने कहा सायरा को गलत प्रूफ करना है, ऐसी बात नहीं है, आप पूरे एक अंडे के साथ भी कर सकते हैं। सही है, सही है शेफ जलाल, इशारा समझ गई मैं। ये आ गया था, ताकि आपको अगर इसको फ्राई एग वाली लुक देनी है वो भी आ गया, अगर आपको ऑमलेट की तरह वो स्टफ करना है तो वो भी आ गया है। एक्सीलेंट। ठीक है जी, और एक और फिल कर दें। जी आप बिल्कुल कर दें। और ये आ गया, परफेक्ट। इसके बाद आपने, देखिए ये वेस्ट हो रहा है, इनको भी डाल देते इधर। चले, और क्या, ये एक्सीलेंट। ये वाला फिर हम इसको फ्लावर की तरह सजाएंगे ना। इसको आप देखेंगे कि किस तरह से ये प्रेजेंट होगा। हल्का सा पेपर, बिल्कुल लाइट सा, वेरी नाइस। और सॉल्ट, ख़ास तौर पे उन अंडों के ऊपर जिनके ऊपर हमने नहीं डाला बेसिकली। बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ से आपने इसको उठाकर ओवन में रख दिया। ठीक है जी, ज़बरदस्त। इसको हम कितनी देर के लिए ओवन में रखें? जब तक अंडे पक ना जाएं। जब तक अंडे पक ना जाएं इस वक्त तक ओवन चलता रहेगा। अच्छा, बस सही है। अब हमने क्या करना है कि तो मक्खन का तो कुछ किया ही नहीं, बटर का अब काम होगा। जो बाकी की जो हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें हम, देखिए मैं तकल्लुफ़ में नहीं रह सकती, मुझे कॉफ़ी पीना है, अगर आपको नहीं पीना चाहे तो आपका कसूर। मैं बिल्कुल चाय का एक सिप ले लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना सॉसेजेस का इस्तेमाल करें, चेरी टमाटोज हैं, ब्लैक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव। अगेन ग्रीन लीव्स का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए लाइफ में, तो आपको पता है उसके अंदर आयरन भी बहुत होता है और जिंक भी बहुत होता है, इज वेरी गुड। आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर भी बहुत होता है, फाइबर भी होता है, पेट के सारे मसले बेहतरीन। तो रॉकेट लीव्स का इस्तेमाल करें, बेसिल लीव है, पार्सले, लाइट सा आपने सालसा बनाकर साइड के ऊपर सर्व कर दिया, वार्म सालसा कहलाता है। ठीक है जी, तो इसमें चेरी टमाटोज का इस्तेमाल करें, ब्लैक ऑलिव और ग्रीन ऑलिव। अगर चेरी टमाटोज ना मिले तो नॉर्मल जो आपके पास रेड टमाटोज होते हैं, लाल टमाटर,
लाल टमाटर को आप डाइस में काट लें, और डाइस में जैसे कि ये टमाटर में उठा लो यहाँ से। जी प्लीज़ दिखा दूँ मैं आपको कि किस तरह से आपने टमाटर आपको इसलिए आप ऐसा लग रहा है कि आप मेरी जहन को पढ़ सकते हैं कि मेरे जहन में था कि मैं पूछूं कि क्या होता है ये यहाँ पर आपने इस तरह से मतलब टमाटर अच्छा टेढ़े मेढ़े काटने हैं ट्रायंगल की तरह रफली काट दिया मतलब, ठीक है ओके ये हो गया इस तरह से, सही है वेरी नाइस ठीक है देखने में अच्छा लगेगा ना शेप्स में खूबसूरत लगना चाहिए बस, ठीक है जी ये हो गया डन। इस तरह से आप फ्रेश टमाटोज काट लें, और अगर चेरी टमाटोज है तो वेल एंड गुड है कि चेरी टमाटोज के साथ आप इसको एक डन बात करें। अपने आवाम को हम बता रहे हैं, ये जो ऑलिव्स होते हैं बहुत सारे लोग आपके इस इंग्रेडिएंट को देखकर कह रहे होंगे ये तो बड़े महंगे हैं। महंगे बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है तो बता दें। नहीं ये चेरी टमाटोज जो हैं ये बहुत चीप मिलते हैं आपको, ठीक है। अच्छा इसमें चेरी टमाटोज में भी अब हमारे पास पाकिस्तान कराची के अंदर ये है कि इम्पोर्टेड और लोकल आइटम है, ठीक है ये दो लोकल को सपोर्ट करें, मेड इन पाकिस्तान। लोकल जो आपका है ना वो ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर बना होता है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है बजाय इसके के जो आप इम्पोर्टेड ले रहे हैं। मैं एक दफ़ा यूएस में थी तो वहाँ मैंने बहुत ही मज़ेदार ना केले देखे, जाइगेंटिक किस्म के। मैंने कहा इतने बड़े केले और सब इक्वल साइज एंड इक्वल कलर एंड एवरीथिंग, इतने खूबसूरत केले हमारे यहाँ क्यों नहीं होते। मेरे अब्बा ने मुझे ये बोला बेटा ये इनको इंजेक्शन दे देकर इस तरीके के बना दिए जाते, इससे बेहतर है कि हम अपने मुल्क में जो टेढ़े बड़े काले पीले खा रहे होते वो एटलीस्ट ऑर्गेनिक तो होते हैं। चितरी बनाना जो होता है ना मतलब चितरी जिनको कहते हैं हम, वो सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, और बट देखने में उन पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि यार ये ख़राब है, मगर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जायकेदार और मतलब बेहतरीन होता है। और इसी तरह अगर आप चले जाएँ देखने में जो चीज़ बड़ी और खूबसूरत नज़र आती है, आप फ्लावर का ले लें, रेड रोज जो मिलते हैं उसमें स्मेल भी नहीं आती, आप यकीन करें मतलब बाहर इंपोर्टेड रोजेस में अगर आई एम श्योर वैलेंटाइन में बहुत सारे लोगों ने दिया तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अपने लोकल वाले में खुशबू है। तो यहाँ पे एक और बात भी आ जाती है, जो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमें भाग के जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे और मजीद क्या क्या होने वाला है देखिएगा ब्रेक के बाद। वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट हो रही है, सफाई भी हो गई है। अच्छा अब क्या हो रहा है, स्टार्ट करते हैं जी। और सबसे पहले तो बर्नर ऑन करते हैं, ठीक है ऐसे नहीं, ऐसे खुल जा सिम। वाह ठीक है। अब आपने इसके बाद इसने इज्जत रख ली मेरी एक्चुअली। कुकिंग ऑयल जी लाइक 1 टेबल स्पून, हाँ 1 टेबल स्पून इसमें आपने किफ़ायत शारी की अगर बात करें तो ये इस तरह की बॉटल्स रख लें ताकि कुछ भी हो जाए। 1 स्पून दीजिएगा। आज आप बहुत सारे स्पून्स मांग रहे हैं, ये तो सॉरी। ये तो काम की चीज़ है सायर। और बटर, फिर आज कैसे यूँ करेंगे, ठीक है जी। बटर शामिल करने के बाद आपने इसके साथ ये सॉसेजेस ऐड कर दिया। अब आप इसको हिलाएं। सॉसेजेस को आपने सॉटे करना है। जैसे ही लाइट कलर इस पर आए, बहुत जल्दी हो जाते हैं, हाँ कलर आता है इस पर, जैसे ही बाकी के इंग्रेडिएंट जो वेजिटेबल है आपकी वो आप इसमें ऐड करें और इसको सिंपली कुक कर लें। बिल्कुल सही। साइड के ऊपर जो बेजल और रॉकेट है इसको आपने साइड सर्विंग में सालसा के साथ वेरी नाइस। और जब बच्चे खाएं भी, आप भी खाएं, प्लीज़ मेक श्योर बच्चों के सामने आप भी इन घास फूसों को खाया करें। ये सिर्फ देखने के लिए अच्छे नहीं है, ये एक्चुअली फ़ायदेमंद है। अच्छा सॉसेजेस ना मिले, ना इस्तेमाल कर सकें तो घर में जो नॉर्मली चिकन होती है आप चिकन के स्ट्रिप्स काट लें फिंगर कटिंग में और उसको आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अगर आपने मीट नहीं लेना तो मीट छोड़ दें। वेजिटेबल जो ऑप्शन आपके पास है वो वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर दें। जुकीनी भी कर सकते हैं, जुकीनी ऐड कर दें। बेल पेपर है आपका, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, गाजर है, ठीक है। ये सारी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं जी। शेफ वन जैसे ये डन होता है आपका, ये आप देख सकते हैं एक साइड से वाइट हल्का सा लाइक इन द सेंस कुक हो गया, दूसरी तरफ इसमें ऑयल के साथ, बटर के साथ ऑयल शामिल करने का मकसद ये है कि बटर जले ना। अगर आप देखें तो एज पे जो है बटर हल्का सा आपका जल रहा है, जले भले कोई अब इसको आप टोस्ट कर लें एक दफ़ा। ये आपको करना है अच्छी तरीके से। आप हाँ सॉरी, ओह माय गॉड, देखा इसीलिए मैं नहीं आ रही। इसलिए आपने सिंपली इसको
इस तरह से डन अच्छा, कर वैसे दिया। मज़े की बात बताओ, इस सॉसेजेस का जो मज़े की बात होती है वो उससे स्मोकी सी फील होती है और टेस्ट होती है। इट लुक्स रियली नाइस। ब्लैक ऑलिव एंड ग्रीन ऑलिव इस तरह से हमारे आपने सेट डन पे कर आग दिया। तो नहीं लगेगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सॉल्ट पिंच, पेपर पिंच, जी। ओह माय गॉड, वाओ। ठीक है। फिर इसके बाद चेरी टोमेटोज, वाओ। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये Perfect मक्खन हो की गई। वजह से हो रहा है? ये बटर, ऑयल और पानी, अच्छा, ये क्योंकि ये सब्जियां पानी छोड़ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। Do not try it at home until or unless you're a cooking expert. Thank you so much. मैं का डिस्क्लेमर चला लूँ ना इससे पहले कि किसी को ये देखें, किसी ने कहा ये हम perfectly करते करते घर में आग लग गई। डन हो गया है। और अब आपने क्या करना है? जी, अब क्या मुझे जी आप जाएं। बिल्कुल, यहाँ हम हिल सकते हैं वैसे, राइट एंड लेफ्ट। अब एक चीज़ है कि आपके जो एग है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो आप बेक कर रहे हैं आप कितना cooked चाहते हाँ हैं? बिल्कुल, उसको आपने कितना कुक रखना है। ओके, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। ओह वेरी नाइस। हाउ क्यूट इज दिस। थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये परफेक्टली डन हो चुका है। जी, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका लूज हो फूके जाएगा मारे, कि हवा दे। नहीं। अच्छा, इसको मैं बंद कर दूँ मुझे अगर? 1 टीस्पून दीजिएगा प्लीज। अब आप देखा? कहेंगे कि ये स्पून फिर ले फिर चमचा मांगा इन्होंने, ये ले। परफेक्ट। इसके बाद स्पून की मदद से इसको बिल्कुल आराम से आप पुश करें ऊपर की तरफ और ऐसे उठाएं। याद रखिएगा ये थोड़ा गर्म होगा, बिल्कुल। थोड़ा नहीं बहुत गर्म होगा क्योंकि ओवन के अंदर से निकला है। यू हैव टू वेरी और केयरफुल। इसके बाद आपने जो रॉकेट लीव्स हैं, ठीक है, ओह माय गॉड, हाउ प्रिटी। ये हो गया डन। हाँ, इस तरह से फ्रेश बेसिल। बेसिल लीफ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, क्या फ़ायदे में? ठंडा है, मतलब तासीर इसकी बहुत ज़्यादा ठंडी है। जिनको जिगर का मैदे इशू शैदे रहता के है, मसले, बिल्कुल हाँ। हाँ, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त। कितना क्यूट लग इसके रहा बाद यहाँ पर आपने है। एक इस तरह सॉसेज, से वाओ वेरी नाइस। डन। और इसके ऊपर आपने ये सालसा ब्यूटीफुल। मुंह में पानी आ रहा है, आई नो। Done और कर बहुत दिया। मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था ये। आई मीन दिस इज समथिंग आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वीकेंड। डन। अब Imagine- इसके ऊपर आपने फ्रेश बेसिल कैसे इस तरह से थोड़ा Parsley भी डालते हैं ना? पार्सले आपका आएगा ऐसे। ओह क्यूट। और इस पॉइंट पे तो ये आपकी जो आज की रेसिपी थी, बेक ब्रेड एंड एग, दिस इज रियली क्यूट। तैयार हो चुका है। तो एक सवाल पूछूं, आप हंसेंगे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसको खाने का क्या तरीका होगा? खाने का इसको सिंपली फोक एंड नाइफ के साथ हाँ, टूट जाएगा ना बेचारा, बह जाएगा। तोड़ने का दिल नहीं करेगा। आई नो, आई मीन इट्स लुकिंग रियली नाइस ऑनेस्टली। तो ये मैंने simple सोचा इस इसको तरह से- कपकेक की तरह खाऊं मैं, इसको कैसे खाऊं? बिल्कुल कपकेक की तरह भी खा सकते हैं। है ना? हाँ, ये आप इसको इस तरह से। ये इतना बड़ा मुंह में नहीं जाएगा, सो दिस इज गुड इनफ। अच्छा, अगर ये जिस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लें या बटर से ग्रीस कर लें हल्का सा, अगर फिर भी चिपके तो यहाँ पर आपने स्पून को इस तरह से प्रेस बिल्कुल। करना है नीचे की तरफ और ये बाहर आ जाएगा। एक्सीलेंट। अच्छा, ये तो चीज़ आप एक स्नैक आइटम एपेटाइजर के तौर पे भी रख सकते हैं शाम के टाइम पे। बिल्कुल। और बेक्ड है, इसमें मोटापे की कोई चीज़ नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। आपने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया, आपने एग यूज़ किया है, प्रोटीन गुड। सही कह रही हूँ बिल्कुल। बॉस, एम आई राइट? यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपने इस तरह से चेरी टमाटो हाउ क्यूट, ऑन टॉप। दिस इज़ वेरी नाइस, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक आई है मस्ट जी। से। इसके ऊपर आप ऑलिव्स वगैरह जो भी रखना चाहें वो रख दें और इसके साथ पार्सले का एक एक बंच इस तरह से आप छोटा ओह क्यूट, इसके ऊपर रख दें। वेरी नाइस। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा अभी आगे भी करती हूँ। आप इसका ज़रा टॉप व्यू अगर ले लें किसी तरीके से तो ये पता चलेगा ये बहुत एक्चुअली ऊपर से आपको तो साइड नज़र आ रहे हैं। ये कोई ये इतना डन हो चुका है जी आज की रेसिपी आपकी। खूबसूरत और इतना हसीन लग रहा है ये कि मैं क्या बताऊँ। इसका दिल चाह रहा है मुझे, मेरा दिल चाह रहा है, इसका दिल नहीं, मेरा दिल चाह रहा है इसे खा जाऊँ। लेकिन बहुत ही यमी लग रहा है ये देखें।
ठीक है। मैं इसमें चाहूँ तो स्पाइसेस में ऑरिगानो भी ऐड बिल्कुल, अगर ऑरिगानो ऐड कर सकते हैं, रेड क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, ना? जो आप ऐड करना चाहें वो सारे भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहनत की है, आई मीन वाओ हो गया भाई। आज सबसे ज़्यादा मेहनत हुई हाँ ना आज, लेकिन इट्स लुकिंग सो नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने अल्फाज ख़त्म हो गए, अभी आप चाय ठंडी हो गई, अब आप नापिए, दूसरी दे देंगे आपको। कुछ कहना चाहते हैं हमारे लोगों से? मैं क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा कि बस वैसे हम गिविंग बैक की बात करें, आई थिंक आप बहुत गिव बैक करते हैं बेचारे। लोगों का ख्याल रखें। आप रोज़ देते हैं हमें, खिलाते पिलाते हैं, आपका काम ही है। काम ही है, जितना ख्याल रख सकें उतना ख्याल रखें, ये ना देखें कि कौन है सामने वाला। क्या बात है, इसीलिए हमें देखते नहीं, हमें ऐसे खिलाते रहते बेचारे। ये शेफ है ना, इनका काम ही है। काम ही। जी हाँ, ये हैं डॉक्टर्स हैं, ये तमाम लोग जो कि सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं। मैं उनको भी ये कह दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम लोग जो इस फील्ड में हैं वो इस खुलूस के साथ काम करें। नीयत होनी चाहिए आपकी कि आप जो भी करें, वरना तो हमारे पास बहुत सारे अजीब अजीब डॉक्टर्स भी हैं, बिल्कुल, तो शेफ्स भी हैं जो 2 नंबर हैं और अजीब अजीब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। लॉयर भी ऐसे हैं, बहुत सारे में, हर प्रोफेशन में आपको ऐसे मिलेंगे। सो बट अगर आप अपने आप से सच्चे होंगे तो ऑफ कोर्स आगे आप लोगों को भी, वही कहते हैं ना, आपके तमाम एक्शंस का जो दारोमदार होता है आपकी नीयत पे होता है। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव टू क्विकली टेक अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मैंने आज आपको बताया था कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से हमारे बहुत ही खास मेहमान आज आने वाले हैं। वो हमें बताएंगे कि बेसिकली गिविंग बैक टू द सोसाइटी क्या होता है, यानी जियो तो ऐसे जियो कि यू एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ। कहीं मत जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान आ चुके हैं जिनसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें जानना है और बहुत सारी चीज़ें सीखना है। सबसे पहले क्योंकि मैं बता रही थी आपको कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से लोग आए हुए हैं, तो हमारे पास सबसे पहले उनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव उवैस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास है असिस्टेंट टू द प्रिंसिपल। लेट्स वेलकम सिद्रा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत ही प्यारी लग रही है। थैंक यू। एंड लव व्हाट यू वेयरिंग बाय द थैंक वे। यू। साथ हमारे पास एक इंटर्न है जो कि केवीटीसी में इंटर्नशिप कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव उमर वकील। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त। एंड देन अगेन वी हैव एन असिस्टेंट टू द टीचर। सो असिस्टेंट भी है टीचर के लिए। लेट्स वेलकम, क्या करते हैं, क्या रोल है, वो बहुत सारी बातें जानेंगे। वी हैव विद अस मीर असफर अली। अस्सलाम वालेकुम असफर, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि केवीटीसी क्या है और क्या करता है। केवीटीसी एक इदारा है ज़हनी माजूर जो बच्चे हैं उनके लिए, और हमारे जो केटर हम करते हैं वो है एडल्ट्स को। तो एनीवन हु इज़ 16 एंड 18 अबव हु इज़ जो कि रिहैबिलिटेट हो सकते हैं, जो कि एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर सोसाइटी के बन सकते हैं, उनको हम केटर करते हैं। एक कंप्लीट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है जो केवीटीसी ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्टार्ट किया था, और उसके अंदर हम रिहैबिलिटेट करके उनको जॉब्स पे लगाते हैं। तो एक A to Z प्रोग्राम है हमारा, जिसके Is it an NGO? It's a private firm? It is an NGO. It is a donation based organization जो कि डिपेंडेंट होती है लोगों की कंट्रीब्यूशंस पे, पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशंस, और जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस है, जो हमारे अपने अंदर के सस्टेनेबल प्रोग्राम्स हैं उस पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, जिस पे हम इस पूरे प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। टेल मी समथिंग, आपने कहा कि आप एक तो उन लोगों को करते हैं जो कि यू थिंक कि रिहैबिलिटेट हो सकते हैं। जी। Who does the evaluation of your students कि ये बच्चा कुछ सीख भी सकता है, is he capable of it? Because I'm sure कोई बच्चा जब आपके पास आता है इनिशियली तो उसकी सिचुएशन कोई उतनी अच्छी नहीं होती होगी जो कि एक बच्चा जो कि ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट में पढ़ रहा है, वो एक
उस एक ऑर्गेनाइज तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ के काम करके एक चीज़ सीख रहा होगा, तो उसका एक लेवल ऑफ उसका बिहेवियर, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी डिफरेंट होगा। सो व्हाट डज द इवैल्यूएशन, डू यू हैव अ डॉक्टर ऑन बोर्ड? जी देखें, अगेन लाइक मैंने जैसे पहले बताया कि इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम। जो भी आता है, वालिदैन और जो इंडिविजुअल आता है, वो पहले एक असेसमेंट के थ्रू जाते हैं। सबसे पहले वो आते हैं, उनके ये केस हिस्ट्री ली जाती है, पता करना होता है कि हमारे पास आने से पहले क्या हो रहा था, कहाँ थे, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, एट बर्थ थी, इज इट फैमिली हिस्ट्री थी, या बाद में हुई, कोई इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ। तो पहले एक केस हिस्ट्री ली जाती है वालिदैन से, और उस पर हम बेस करते हैं, देखते हैं कि जी ये हमारे प्रोग्राम में फिट आते हैं या हमको किसी और अदारे में इसको रेफ़र करना है। ठीक है। फिर उसके बाद एक ओरिएंटेशन पीरियड होता है, 10 डेज़ ऑब्जर्वेशन होती है, जिसके अंदर हम सिर्फ एक बच्चे को एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखते हैं और उनसे मुख्तलिफ चीज़ें कराते हैं ओरिएंटेशन के अंदर, जिसमें क्रिकेट खेलना हो गया, एकेडमिक्स हो गया, स्ट्रीट नॉलेज हो गई, घर के अंदर किस तरह से रहते हैं, सिर्फ हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं उसके अंदर। बेस्ड ऑन दैट फिर हम इवेल्युएट करते हैं, जिसके अंदर हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ये सारे हमारी जो पूरी टीम है, एकेडमिक टीम है, वो इवेल्युएट करती है कि हम इस बच्चे को मदद किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, जब एक आ जाता है तो उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ होता है, और वो किस तरह से करना है वो इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर टीम है, एक प्रॉपर प्रोग्राम है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन पहले मैं सिद्रा की तरफ जाना चाहूँगी। सिद्रा, मुझे एक बात बताएं, जब हम बात करते हैं करिकुलम का, तो हम अपने बच्चों की भी अगर बात करते हैं लाइक, तो उसमें हमें पता है कि हमारा कोई बच्चा, एक माँ की भी 2 औलाद अगर होगी तो एक जैसी नहीं होती है, तो वन साइज फिट ऑल अप्रोच तो हम बच्चों में कर ही नहीं सकते। अब जब यहाँ पे इस हवाले से जब स्पेशल नीड्स की बात आती है, तो हर बच्चा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, टोटली डिफरेंट, बिल्कुल उसकी नीड्स, उसका रिक्वायरमेंट, उसकी हर चीज़ फ़र्क होगी। सो हाउ डू यू पीपल मेक द करिकुलम इन अ वे कि वो हर बच्चे उस पर सूटेबल हो? We actually have individual educational plans, and उसके मुताबिक in the individual education plans we have set targets for each child, which is individual to their and cater to their needs. So say for example in academics, say one child be learning how to write ABCD, one child be learning to write EFG or something like that. So it's very different and it caters to each individual child. English में पढ़ाते हैं, उर्दू में पढ़ाते हैं, English, Punjabi, Sindhi. We don't teach Sindhi, we teach English and Urdu, and we teach maths and general knowledge as well. Excellent. We have a caller. Let's take the call. ठीक है, hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। आप लोगों का प्रोग्राम देख रही हूँ तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरा बेटा है, वो भी CP चाइल्ड है ना जी, तो उसको हमने पढ़ाया, बड़ी उससे मुश्किल से वो सोशल वर्क का डिग्री की है ना उसने। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि इन जो आपने बैठाए हुए हैं, तो इनकी वजह से मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे को कहीं जॉब लगे, या उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग अगर अपने चैनल पे बुलाएं। चले ठीक है, बिल्कुल बुलाते हैं हम, आपके डिटेल्स नोट कर लेंगे और इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल अपने शो में भी बुलाएंगे, बात भी करेंगे इस हवाले से, और मज़ीद डिटेल्स आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। जॉब की कितनी हेल्प करते हैं वो ज़रूर जानेंगे, और हमारे पास अभी उमर है, उनसे भी बात करनी कि इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ पे, इंटर्नशिप में वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या कुछ सीखा है उन्होंने, वो जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
जी हाँ, अब आ गए हम उमर वकील की तरफ। उमर इंटर्नशिप कर रहे हैं KVTC में। उमर क्या क्या करते हो, क्या सीख रहे हो? IT में भी होता हूँ और मशीन ऑपरेटिंग में भी होता हूँ। अच्छा, अभी मैंने कोई ब्रेक में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं औरतों की जो चादरें होती हैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। कौन सिखा रहा है आपको? आपके सर रफीक होते हैं। सर रफीक होते हैं, अच्छा सिखाते हैं? जी हाँ। काम आसान है? काम तो आसान नहीं, लेकिन सीख ही लेता है बंदा। सीख लेता है बंदा, ट्राई करते रहते हो? जी हाँ। कभी डांट पिटी है? हमारे सेंटर में बहुत लविंग टीचर है और नहीं, बहुत प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। बिल्कुल डांटते नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ KVTC से पहले कहीं और पढ़ते थे? वैसे तो मैंने किधर नहीं पर खाली नॉर्मल स्कूल पढ़ा है। मैट्रिक में कितना 1 क्लास तक पढ़ी और मैट्रिक में रह गई थी। ठीक है। उसके बाद फिर मैं कज़न की शादी पे आया था, तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि आप किधर स्कूल में दाखिला ले लें, आपके नेट में ढूंढती हूँ। तो सिस्टर ने नेट पे ढूंढा तो इधर हम लोग आ गए थे। तो फिर मैंने 1 महीना वैसे ही गुजारा। उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद फिर मैं इधर हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। वाह, अब अभी तक क्या कुछ सीख लिया ये बताओ? जी हाँ। क्या क्या सीख लिया? इन्हें मशीन ऑपरेटिंग में खुद से कर लेते हो काम मशीन पे? इन्हें डिज़ाइन जो है ना वो बटर पेपर के थ्रू या फिर वैसे बटर पेपर मीन मतलब ये होता है कि वाइट कलर का बहुत बारीक बटर पेपर होता है, उसके ऊपर डिज़ाइन बना होता है। ठीक है। डिज़ाइन बना होता है और सर क्या नाम है, उसके ऊपर सुई के ज़रिए मशीन के ज़रिए बहुत पतले सुराख किए होते हैं, जिसके ऊपर एक सफ़ेदा होता है। सफ़ेदा उसके लिए होता है जो डार्क कपड़े के लिए होता है, और जो लाइट कपड़ा होता है उसके लिए होता है नील। तो मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी के तेल की तरह मिट्टी का तेल उसके ऊपर लगा। वाह, अच्छा मैं आऊँगी तो मुझे सिखाओगे? इंशाल्लाह मैं आऊँगी, मुझे सिखाओगे? जब मिट्टी का तेल लगाते हैं फिर उसके ऊपर कपड़े के ऊपर डाल के कपड़े के ऊपर पेपर लगा के फिर हल्का हल्का बहुत। अच्छा उमर, मुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं आऊँगी KVTC और ये मुझे सिखाएंगे उमर ओवैस, ठीक है? ज़बरदस्त। चलिए, अच्छा मेरे पास एक कॉलर है, कॉल लेते हैं फिर हम असफर आपकी तरफ भी आते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मसूद अहमद है, मैं नाज़ाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? पूछना है, हाँ अल्लाह का शुक्र है। प्लीज़ थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें। जी बोलिए भाई। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो आप अभी दिखा रही हैं टीवी पे, मैं देख भी रहा हूँ, इसमें ये बच्चे सीख रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। मेरा एक बच्चा है, एक तो बिल्कुल ही बेड पे, खैर वो 25 साल का है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता जी। लेकिन एक छोटा जो 18 साल का है वो तकरीबन समझता सब कुछ है, लेकिन स्लो बहुत है, बहुत ज्यादा स्लो है। तो इस सिलसिले में मैं कुछ मालूमात लेना चाह रहा था कि कहाँ पे उसकी ये ट्रेनिंग हो सकती है, इलाज हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको ऑन एयर सारे डिटेल्स देती हूँ, आप बिल्कुल देखिए। आपको ऑन एयर हम KVTC के सारे डिटेल्स चला भी रहे हैं टिकट में। आप कॉल करके अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं, उसको एडमिशन करवा सकते हैं। एंड इंशाल्लाह वी प्रे कि आपके लिए ये चीज़ कुछ यूज़फुल हो जाएगा, है ना, ताकि दैट वे आप यू कैन हेल्प हिम आउट किसी भी तरीके से। अच्छा जी, असफर आपकी तरफ आते हैं, क्या कहानी है आपकी? मैं IT टीचर, असिस्टेंट टीचर, स्टूडेंट को जो है वर्ड एक्सेल पे जो है काम वर्ड वगैरह पे। अच्छा। और टाइपिंग वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, यस, पावर पॉइंट आप सिखाते हैं? यस, पावर। अच्छा, असिस्टेंट टू टीचर क्यों हैं आप? असिस्टेंट की क्या ज़रूरत होती है क्लास में? टीचर के साथ असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 10 बच्चे हैं। अच्छा, क्या किस तरह हैंडल करते हैं बच्चों को? जिस तरह टीचर जिस तरह पढ़ाती हैं उसी तरह उसको टीचर्स के साथ असिस्ट करना है कि किस तरह बच्चों को किस तरह करना है, किस तरह सिखाना है, और उस तरह सारी चीज़। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आता है दिन में ड्यूरिंग द डे बच्चों को हैंडल करने में? किन चीज़ों में मसले आते हैं? मसले तो
उनकी टॉकिंग इनके थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन समझने में थोड़ा मसला होता है, लेकिन थोड़ा हाइपर भी हो जाते हैं बच्चे उस तरह, बिल्कुल हाइपर, तो उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे ठीक। अच्छा, इंसान को ना अपने आप को भी हैंडल करना एक टास्क होता है, राइट? यस। आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? मैं अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि दिल मजबूत भी करना पड़ता है कई जगहों पे। मजबूत तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, कई जगहों पे ना सब्र बहुत दिखानी होती है, लेकिन हम तो अपने बच्चों के साथ भी सब्र छोड़ देते तो लगाना शुरू हो जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज जब बहुत गुस्सा आ रहा हो, बच्चे बात नहीं सुन रहे हो, क्या करते हैं? तो फिर थोड़ा यानी कि ऐसे ही है ना सिद्रा, सही कह रही हूँ मैं? जी सिद्रा ने दूर से ही कुछ करे। जी बिल्कुल इस तरह ऐसा ही है, यानी कि थोड़ी सज़ा भी देनी पड़ती है। फिर चले ओवैस आपकी तरफ आते हैं वापस से, मुझे ज़रा थोड़ा सा एक दफ़ा समझाइएगा वापस से। हम अभी सिद्रा के साथ ही बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल चाइल्ड नीड्स, राइट? हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो KVTC किस किस किस्म के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है? देखिए जी, हमारे पास KVTC का मतलब है कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है। हमारा फोकस होता है वोकेशनल ट्रेनिंग पे, सलाहियत देना बच्चे को, हुनर देना कि वो कुछ काम कर सके आगे, अपने पैरों पे खड़े होके जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर वो अपना कुछ करे, रोटी कमा सके, अपना कर सके, और ख़ुद अपने इंडिपेंडेंटली रह सके, मोहताजी बिल्कुल ना हो। तो हमारे पास एक तो एकेडमिक प्लान है जिसका आपको सिद्धार्थ ने बताया, वो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान कहलाता है, IEP। फिर उसके बाद जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जिसमें कोई सलाहियत दी जाती है वो होती है IVP, इंडिविजुअलाइज वोकेशनल प्लान। और फिर होता है स्पोर्ट्स हम सब के, जैसे हम स्कूल में गए थे, हमारे पास भी स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है हमारी डेवलपमेंट के अंदर। तो सेम वे यहाँ पे भी इंडिविजुअलाइज स्पोर्ट्स प्लान भी होता है, हर किसी की अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी को देख के। बिल्कुल। हर कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता, हर कोई फुटबॉल नहीं खेल सकता, तो डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी। जी बिल्कुल। और अभी 2014 के अंदर KVTC ने एक टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर भी कदम रखा, जिसके अंदर जो सिम्युलेटर्स के ज़रिए से हमने ऐसी स्किल्स दी जो कि वैसे अगर डायरेक्टली अगर सिखाएं तो उसके अंदर हेल्थ और सेफ्टी के इश्यूज आ जाते हैं। जिस तरह से आपके वेल्डिंग हो गई, एक बहुत लुक्रेटिव ट्रेड है ये, जिसमें जो भी सलाहियत रखता है वो अच्छे पैसे कमा सकता है। स्प्रे पेंटिंग हो गई, मुख्तलिफ घर की हो गई, गाड़ियों के दरवाजे हो गए, डेंटिंग पेंटिंग कोई भी ऐसी हो गई, उसके अंदर जैसे आपकी ये डेकोरेशन हो गई, ये पूरी जो पेंटिंग है इसकी भी ये भी एक स्किल है। तो उसके अंदर ऑटोमोटिव स्प्रे पेंटिंग है, पूरे सिम्युलेटर्स हम लोगों ने डिप्लॉय किए, जिसके अंदर इंडिविजुअलाइज टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग देते हैं पर स्टूडेंट, जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है, जो जिस लेवल से उठ सकता है, क्योंकि KVTC के अंदर मॉन्टेसरी से लेकर जॉब प्लेसमेंट एंड फॉलो अप तक पूरा एक प्रोग्राम है। तो हम जैसे कि सब लोग गए स्कूल, तो मॉन्टेसरी हुई में गए हम लोग, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लास लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे हमारे पास 7 एकेडमिक लेवल है, 8th हमारा शेल्टर्ड वर्कशॉप है। और साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी चल रही होती है, तो और टेक्निकल ट्रेनिंग भी चल रही होती है। तो उसके साथ फिर देन जब एक बच्चा ग्रेजुएट कर जाता है, जैसे कि पिछले साल हमारे पास 35 ग्रेजुएट्स थे, जिसमें से ऑलरेडी 18 प्लेस हो चुके हैं जॉब पे। हमारा जो प्रीवियस टारगेट होता है पर ईयर 25 का था, वी हैव इंक्रीज दैट टू 35, क्योंकि हमारे ग्रेजुएट्स ज़्यादा हुए। तो अब उसमें से 18 ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, और बाकी जो रहते हैं उनके लिए मैं इसी फोरम पे बोलूँगा कि जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, अपने प्राइवेट बिजनेसमैन और जो बड़ी कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में हैं, वो काम कर रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ के बिल्कुल इसमें हमारे बच्चों को एम्प्लॉय करें और एक्टिवली इन्वॉल्व हों, क्योंकि इस पे और भी बहुत सारी बातें बनती हैं, लेकिन चूंकि वक्त हो गया ब्रेकर, आप सिद्रा, उमर एंड असफर, आप लोगों को इजाज़त देनी। तो सिद्रा, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द व्यूअर्स? मेरे बस ये कहना था, जो हमारा सेंटर है और हम बहुत काम करते हैं अचीव करने के लिए, जो हमारे सारे बच्चे जॉब्स में चले जाएं, सो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होते हैं। हमारे सारे बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते, सो दे नीड टू बी स्पॉन्सर्ड।
थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और मज़ीद हमारे पास मेहमान हैं अभी जो कि KVTC से ताल्लुक़ जिनका है और जो कि बहुत ज़बरदस्त काम करें, हम चाह रहे हैं उनसे भी आपको मुलाकात करवाएं, लेकिन वक्त चुके होंगे एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे। हमारे पास एक कॉलर थे जिन्होंने सवाल पूछा था कि KVTC कहाँ है, क्या डिटेल्स है, क्या उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या नहीं। आपने पैकेज में देखा यूनिफॉर्म पहनाया जा रहा है, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? आई मीन बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स यूनिफॉर्म पहनाती है, तो यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है, इसके पीछे भी एक साइंस है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू इट, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तुम्हारा है, तुम पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगा इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। वेलकम बैक वंस अगैन। हमारे साथ मज़ीद 3 मेहमान आ गए हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है उवैस, तो हमारे साथ पहले से ही थे। हमारे साथ KVTC में एक टीम है जिद्दत की। वो जिद्दत क्या है वो पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन हमारे साथ जो मौजूद है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोऑर्डिनेटर है जिद्दत की। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शहना नकवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, साथ ही हमारे साथ असिस्टेंट टू द टीचर मरियम रोशन बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? और फिर वी हैव जिद्दत की स्क्रीन प्रिंटिंग डिवीजन के असिस्टेंट टू टीचर है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अली हारून। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आप सवालात तो बहुत सारे हैं कि KVTC में जिद्दत किस साइड पे आ जाता है, वो क्या है, व्हाट डज़ इट डू, ठीक है, लेकिन पहले कॉल्स लेने मस्ट हैं, तो पहले कॉल्स लेते हैं ताकि हम अपने व्यूअर्स को अपने साथ इंटरेक्ट भी करा सकें। हेलो हेलो, मेरी कॉलर्स कहाँ गई? हेलो हेलो, आई थिंक सम ऑडियो इशू। अगर देयर इज अनदर कॉल तो एक और कॉल दे दें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? कीरी बात कर रही हूँ हरीपुर से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, क्या कहेंगी? मेरा एक बेटा है ना, वो बोल नहीं सकता ना, उसके तो वो पैदाशी तौर पे बोल नहीं सकता, कुछ 2-4 लफ्ज़ बोलते हैं, और फिर वो पढ़ रहा है 7th में, लेकिन सही पढ़ता नहीं है ना। ठीक, तो उसका यही मसला है। तो मैं परेशान होती हूँ कि जब आगे बड़ा होगा ये क्या करेगा, इसके लिए मसला है ना, सही पढ़ सकता है ना बोल सकता है। तो मैं ये मशवरा लेना चाहती थी कि क्या करना, उसका कुछ हो सकता है मसला। देखिए अगेन आपके बेटे को जब तक देखेंगे नहीं उसके अंदर क्या और दूसरी क्या सलाहियत मौजूद है, वो क्या कर सकता है, उसके हाथ पाँव चल रहे हैं, हाथ पाँव सही हैं माशाल्लाह, हाथ पाँव माशाल्लाह, लेकिन ज़हनी सलाहियत किस हद तक है, उससे क्या कुछ कराया जा सकता है, वो तो जब तक ये देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फिर ही आपको एवेल्युएट करके ही बताएंगे। जिस तरह कि इन्होंने पहले भी बताया कि एक ओरिएंटेशन करते हैं 10 दिन की, जिसमें वो देखते कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, राइट। तो आई गेस मैं आपको उनके डिटेल्स भी दे देती हूँ और आपकी डिटेल्स हम इन तक पहुँचा भी देंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। शहना, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए जिद्दत क्या है? जिद्दत इज़ अ ब्रांड दैट कंस्पायर्स ऑफ अपैरल एज वेल एज आर्ट एंड क्राफ्ट। तो हम जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी स्किल्स KVTC में सिखाए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक ब्रांड बनाया जाए जिसमें इनकी सारी स्किल्स इनकॉर्पोरेट करके हम उनकी स्किल्स को आगे बढ़ा के ले जा सके एंड उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके। That's amazing. So what I'm wearing right now is Jiddat, made by our students, stitched by our students, printed by our students as well. You can see यहाँ पे हमारे टिश्यू बॉक्सेस रखे हैं। जी। तो the idea बहुत ही मज़ेदार है by the way. Yeah, the idea was कि जब कारपेंट्री का बच्चा एक बॉक्स बना सकता है तो उसको हम टिश्यू बॉक्स बना सकते हैं और इसको हम पूरी एक प्रोडक्ट लाइन दे सकते हैं। ठीक है, so this is what Jiddat does. So basically जिद्दत जो है वो KVTC का एक ब्रांड है। बिल्कुल। That's amazing. अच्छा ठीक है। जिद्दत क्या कुछ करता है? What are the different things that we do? एक स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया,
एक ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, व्हाट एल्स? हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, जरी वर्क है, we've got carpentry now involved in it. Okay. We are making lots and lots of stuff like clothing में हमारे कपड़े हैं, stoles हैं, cushions हैं, table runners हैं, mats हैं, hot mats हैं, and you name it, homeware की काफ़ी चीज़ें हैं. And we are coming up with new ideas. अगर कोई जिद्दत खरीदना चाहता हो तो क्या कर सकता है? जिद्दत खरीदने के लिए हम exhibitions भी करते हैं. We've got an in-house display as well. Okay. And like अगर मुझे आपका इस तरह का जोड़ा चाहिए तो मैं आप KVTC we've got online Facebook page. We've got online pages where you can delivery कराते हैं आप? बिल्कुल. You can also come in and have a buy. Yeah. That's amazing. Yes, That's awesome. I mean, तो अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, शहना की तरह का बहुत ही प्रिटी ड्रेस अगर लेना चाहते हैं जिद्दत का, तो प्लीज़ फेसबुक पे भी जा सकते हैं, फेसबुक से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, साथ ही आप KVTC जाके भी चूज़ कर सकते हैं. अब आते हैं हम मरियम की तरफ. मरियम, आप वालेकुम अस्सलाम. मरियम, आप असिस्टेंट हैं टीचर, राइट? और मैं बहुत हेल्प करती हूँ टीचर को. आई हेल्प द टीचर. पहले आप स्टूडेंट थी? मैं स्टूडेंट थी, 5 साल में स्टूडेंट थी, और अभी पहले मैं ब्लॉक प्रिंटिंग में थी, अभी मैं कमर्शियल एम्ब्रॉयडरी को तर्जा दिया और मुझे मशीन एम्ब्रॉयडरी में डाल दिया. ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग. और मैं ये एम्ब्रॉयडरी की थी. बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त. तो ये कुशन पे भी जिस तरह एम्ब्रॉयडरी हो सकती है वो जी हाँ, तो मैंने बहुत एम्ब्रॉयडरी किया. मेरी खाला कभी रिपोर्ट कार्ड कर दिया, कभी मुझे सिखाओगे मशीन एम्ब्रॉयडरी होती है. तो बस सही. अब जब हम जाएंगे KVTC तो हम इन लोगों से सीख लेंगे कि किस तरीके से करते हैं. मुझे नहीं आती एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी, थोड़ा सा सिखाएंगे ना. पसंद है. अच्छा, अभी जल्दी से जाना है. सूट बनाया है. सूट भी बनाया खुद के लिए. वाओ, 2 सूट. क्या बात है. अपना काम अपने शौक से किया जाए, उसकी बात ही अलग होती है. वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे. हमारे साथ अली हारून बैठे हैं. अली हारून से भी बहुत सारी बातें करनी है. आई नो आप डिटेल्स चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी है, तो क्विकली वील गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ. स्टे विद अस, वी बी राइट बैक. डिटेल इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी भी है जो अभी रह गई है शेयर करना, कि आई डोंट नो हाउ टू बेसिकली कवर इट, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जा सके ताकि आप लोगों के काम आ सके. अली, आपकी तरफ आते हैं. आप असिस्टेंट टू टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? बच्चों को स्क्रीन प्रिंटिंग सिखाता. स्क्रीन प्रिंटिंग, वाओ ज़बरदस्त. कितने अरसे से काम कर रहे हैं? At least 4 years. 4 years, that's long. ज़बरदस्त. अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है यहाँ करना? असिस्टेंट टीचर के असिस्टेंट बन गए, अच्छा क्या लगता है इसमें? सबसे अच्छा बच्चों को असिस्ट करना, सिखाना बहुत अच्छा लगता है. और मुश्किल क्या लगता है? सिखाना, बच्चों को हैंडल करना. तंग करते हैं? बहुत तंग करते. कभी आप पनिश करते हैं उनको? नॉट रियली, मगर फिर भी करता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ. अच्छा अली, मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है आपने स्क्रीन प्रिंटिंग की हो जिद्दत के लिए और वो बिक गई हो, वो चीज़ बिक जाती है, ऐसा होता है? जी. कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. वाह, ज़बरदस्त. मुश्किल तो नहीं लगता है? नहीं. ये हर इंसान के अंदर अपने कोई ना कोई टैलेंट होता है. यू नो, अभी हम बात कर रहे थे, मैं देख रही थी आपके वन ऑफ योर स्टूडेंट वाज सिंगिंग एज वेल. तो आई थिंक दैट इज़ अगेन अनदर रूम जहाँ पे हम सिंगिंग के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो कि आई एम श्योर लॉट ऑफ चिल्ड्रन कैन प्ले ड्रम और पियानो और अदर थिंग्स. देयर इज अ लॉट ऑफ रूम हियर एज वेल. जी बिल्कुल. ये एक इतनी दिस इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, जिसके अंदर के असल में हमको ट्रेनर्स सही मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये बड़ी स्पेशलिस्ट फील्ड है और हर कोई आके, अगर आप म्यूजिशियन है तो आके आप इस तरह से आके टीच नहीं कर सकते. तो यू हैव टू हैव एक स्पेशल स्किल सेट होना ज़रूरी है. और स्पेशल एजुकेटर्स की यहाँ पे जो क्वालिटी स्पेशल एजुकेटर्स हैं वहाँ पे
यहाँ पे बहुत कम हैं, और जो हैं वो उनको एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलिटी लेना, जैसे कि म्यूज़िक है, वो एक बहुत अच्छा, इसी बात पे हम बेसिकली कहना, मैं ब्रेक पे भी कह रही थी कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल स्कूल की कोई टीचर होती है, अगर वो ड्यूरिंग द स्कूल या अगर चले जाती हैं तो उनको भी रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो ऑफ कोर्स आप एक एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट देख रहे होते हैं और बच्चे ऑलरेडी एक चीज़ से यूज्ड टू हो जाते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ऑलरेडी इट्स अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन ऑन ग्राउंड, तो अगर जब कोई टीचर अगर चले जाते हैं ड्यू टू XYZ रीज़न एट द एंड ऑफ द डे, तो वो भी इंसान है, उनके भी कोई इशूज़ हो सकते हैं, कोई मसले मसाइल, तो फिर वहाँ रिप्लेसमेंट ढूंढना कितना बड़ा चैलेंज होता है, ज़रूर बताइएगा। कॉल ले रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रोजीना बोल रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का करम। क्या कहना चाहेंगी? सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और आपका वे ऑफ टॉकिंग, और जो आप हमारे दिन के रोज के जो मराइल होते हैं, जो रोज की हमारी जो डिफिकल्ट्स होती हैं, वो आप इजीली आसान कर देती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, यही हमारी कोशिश है। मेरा ये सवाल था कि इनका जिद्दत का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है, किस एरिया में है? अभी इसी वक्त इसका जवाब देते हैं आपको। थैंक यू, इसका जवाब अभी फौरन दे दें पहले। जी, जिद्दत हमारे स्कूल के अंदर ही हमारा एक डिस्प्ले सेंटर है। जो हमारा स्कूल है वो फेज़ 4 DHA के अंदर है कराची, और उसकी एग्जैक्ट आई थिंक एड्रेस आप बता दें स्क्रीन पे। कराची में, बिल्कुल कराची के इलाके, डिफेंस के इलाके में, फेज़ 4 में, कमर्शियल एवेन्यू P10। इसका जो वेबसाइट एड्रेस है दैट इज़ www.kvtc.org.uk, एंड फेसबुक पे भी आप KVTC 1991 1991 सर्च करेंगे तो आप उसको, आपके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। हम टिकट भी चला रहे हैं। वी हैव अनदर कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं जिब्रान बात कर रही हूँ खानेवाल से। प्लीज़ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। जी मिसेस जिब्रान, क्या कहेंगे इस सवाल? मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी, वो पौने 2 साल का है तकरीबन, तो लेकिन उसके जहन की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस चीज़ का इलाज है? आपने बेटे को किसी डॉक्टर के पास लेकर गई है? बहुत जगह चेक करवाया, लाहौर भी, CT स्कैन भी करवाई है, इसकी EEG भी करवाई, सब कुछ करवाया, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उसके जहन की ग्रोथ नहीं हो रही है किसी तरीके से भी। तो मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ, तसल्ली करना चाहती हूँ कि इस चीज़ का इलाज है या नहीं है। देखिए, इलाज इन द सेंस डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। यहाँ KVTC जो है वो बच्चे जो 16 साल की उम्र से बड़े होते हैं उनको हुनर सिखाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हुनर सिखाते हैं जिससे वो आगे अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम सीख सकें। तो अल्लाह हम सबकी दुआएं हैं। देखिए, दुआ से बढ़ के तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, दवा भी साथ करना ज़रूरी है। गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ साइकेट्रिस्ट। वो हो सकता है कोई ऐसी मेडिसिन हो जिससे ये चीज़ में बेहतरी आ सके, एंड हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपके बेटे को शिफा दे। अब वापस आते हैं, कमिंग बैक टू आवर वेरी KVTC प्रोग्राम। हमने कहा था, मैं एक सवाल छोड़ के गई थी रिगार्डिंग टीचर रिप्लेसमेंट। कितनी मुश्किल होती है टीचर रिप्लेसमेंट? हमारे पास बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक तो एक डिज़ास्टर्स वो चीज़ होती है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, और एक मेंटोर, एक बड़े भाई, एक बड़ी बहन आपा के तौर पे देखते हैं, और एक बड़ी अथॉरिटेटिव फिगर होती है। अगर वो मिसिंग हो जाती है फॉर XYZ रीजन, एक तो समझ में आ जाता है कि टीचर छोड़ के चला गया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता हमारे पास, तो इसलिए उसकी रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल होती है। इतनी आसान नहीं होता कि छोड़ के चले जाना, कल से मैं नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं होता। हमारे जहाँ जो लोग काम करते हैं वो भी ये बात समझते हैं, और अगर उनको कहीं जाना होता है तो वो फेज़ आउट होते हैं और दूसरे टीचर फेज़ इन होते हैं। तो हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, बट स्टिल क्वालिटी टीचर्स लेके आना और उनको ढूंढना और लेके आना, हमारे प्रोग्राम में फिट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा। इसके अलावा कोई और चैलेंज वेरी क्विकली बताइए। भाई, हमारे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम एक डोनर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमको फंड्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट आवर डेली ऑपरेशंस। तो फंड्स कैसे मिल सकते हैं आपको? हाउ कैन पीपल हेल्प? देखिए, स्पॉन्सरशिप होती है हमारे बच्चों की, सही है, हमारे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल ओवर कराची से बच्चे आते हैं, तो स्पॉन्सरशिप है, डोनेशंस हैं इन कैश एंड इन काइंड,
प्लस एक हमको एक पर्पसफुल फैसिलिटी चाहिए जो कि हम एडवर्टाइज करते हैं। आप ब्रेक के दौरान मुझे बताए थे दैट केवीटी स्टार्टेड फ्रॉम अ 2-रूम अपार्टमेंट। जी, एक छोटा सा इरादा था, 2-रूम अपार्टमेंट था, अब ये माशाल्लाह से इतना बड़ा बन गया है। हम इससे और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आपके पास फोन्स भी आ रहे हैं, हम इससे ज़्यादा और बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। कराची पूरे पाकिस्तान में पहला डिसेबिलिटी एक्सपो हुआ है जो केवीटीसी ने किया है 24 नवंबर 2015 में। अभी हम 13 दिसंबर को फिर से 2016 में एक हम अपनी 25 साल एक्टिविटी को सेलिब्रेट करेंगे। केवीटीसी इस साल 25 साल का हो जाएगा और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे पे हम लोग एक सेकंड अपना एक्सपो करेंगे जो कि इससे भी और बड़ा होगा इंशाल्लाह। 2015 में 5000 लोग आए थे, इस दफ़ा वी विल। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पे जहन पे आता है ना, आपसे ज़रूर सवाल पूछते हुए जाऊँगी, जवाब लूँगी ब्रेक के बाद क्योंकि आई नो वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो लोग जो कि कराची से दूर इलाकों में रहते हैं, जैसे अभी हरीपुर से भी कॉल आई, लाहौर से भी, बाकी इलाकों से भी आती है, हाउ कैन दे बी पार्ट ऑफ केवीटीसी? ऑफ कोर्स फॉर टू डोनेट। दूसरा, अगर किसी को हेल्प चाहिए, उनका कोई बच्चा वहाँ पे, तो वो क्या करे? अपने बच्चे को किस तरह बेसिकली यहाँ सेटल करा सकते हैं? बच्चा अगेन वी टॉकिंग अबाउट 16 ईयर्स एंड अबव, 18 साल का, 19 साल का, यानी 16 साल से बड़े बच्चे। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अपने सवाल का जवाब लूँगी कि वो लोग जो कि मुल्क के दूसरे इलाकों में हैं, कराची में नहीं हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह से इदारे में डाल सकते हैं? शहना, चूँकि दिस वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ ओनली इन कराची एंड थैंक्स टू चैनल्स लाइक यू कि हम आप अपनी अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। वी डू हैव अ पर्पस बिल्ट फैसिलिटी सिस्टम इंशाल्लाह इन प्लान, लेकिन अभी जो हमारा वो है, वी हैव hostel facility that is only limited. अगर कोई और कहीं और है, but it's limited? It's limited to only 40 beds. So basically we need to expand. We need to expand. We need funding. और कराची के अलावा और कहीं पे भी नहीं है केवीटीसी फिलहाल? No. प्लान अंडर प्लान है, बट राइट नाउ अदरवाइज और कोई नहीं है? जी बिल्कुल, पार्टनरशिप्स हमारे प्लान्स हैं कि, और हम कर भी रहे हैं। वी आर इन प्रोसेस ऑफ पार्टनरिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि केटर कर सकें। सब कुछ हम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम दूसरों की मदद तो कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से हम लोग एक पार्टनरशिप प्रोग्राम हमारा है जिसके अंदर हम प्रो बोनो बेसिस वॉलंटियर्स को, प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं। जिस तरह से मेरे एक डे जॉब है, इस तरह से मैं जब मुझे वक्त मिलता है मैं यहाँ पे आके वॉलंटियर करता हूँ अपने स्किल्स को। इसी तरह से और लोग भी कर सकते हैं, और इसी तरह से हम लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे कि हम इस तरह से करें और अपना काम आगे एक्सपेंड करके आगे और लोगों को लेके जाएंगे। ये हमारा एक्सपेंशन प्रोग्राम है। ओवैस, चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, कोई मैसेज देना चाहते हैं टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड टू द वर्ल्ड जो देख रहे हैं हमें इस टाइम पे? जी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जी बढ़ के हिस्सा रहे, हमारा हाथ बटाए। जो ये एक इदारा काम कर रहा है, एक बड़ा यूनिक इदारा है, बड़ा यूनिक काम हो रहा है, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता। तो अब लोग अपने घर से निकलें, अपने ऑफिस से निकलें और अपने बिजनेस से निकलें। यहाँ पे सिर्फ डोनेशंस इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं होता है, बट इन काइंड भी होता है। सिंपैथी को हम नहीं चाह रहे, हम एम्पैथी चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप हमारा हाथ पकड़ के हमको और आगे लेके जाएं, जिसके अंदर हम अपने जो ड्रीम्स हैं, जिसको हम बेटर केटर कर सकें, ऐसे बच्चों को हम उनको रियलाइज़ कर सकें। और बस हमारे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स हैं, वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं, इन पे प्लीज़ फोकस करें और अपने एक CSR में हमको इंक्लूड करें, जिसके अंदर हम लोग आगे और बढ़ के आप लोगों को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकें इसी इरादे के साथ। थैंक यू सो मच। जी शहना, व्हाट वुड योर लास्ट मैसेज बी? I would say कि जिद्दत is a brand for socially conscious. Buy if you like it. Or again, we don't want your sympathy, we want your empathy. Beautiful, beautiful. Madam, कोई मैसेज देना चाहती हैं लोगों को? Yes, of course. They're not wasting your money to put money in Jiddat or in the KVTC to give money. You're not wasting your money. You'll be doing a lot of sawab. Helping the poor. Absolutely. And it's like doing umrah to help the children. बिल्कुल सही कह रहे हैं। It's children.
and I'm very grateful to Miss Rubina Inam to say you can. Always in my life I was said you can't. But Miss Rubina Baji, she said you can. And you did. Kar sakti hai. And I'm gone to a very high position. माशाल्लाह, amazing. अली कोई मैसेज देंगे लोगों को? जी दे। जी आप KVTC आए, हम आपको स्क्रीन प्रिंटिंग सिखाएंगे। Oh wow, I like that. बताएंगे, बल्कि सिखाएंगे और बताएंगे। क्या बात है, beautiful. Thank you so much. Thank you Ali, thank you Mariam, thank you Shana, thank you Wiz, thank you to all the participants in the show today. Thank you so much. आप लोगों Thank you for having us over. Thank you. No, it was a true pleasure. I feel जैसे कि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि क्या लें, दुनिया से ले लें, सब कुछ ले लें, अपने लिए ले लें, अपने आप को भर दें. I think it's time to give back. And I think हमारा मुल्क अब उस पॉइंट पे पहुंच गया कि if we don't give back, believe me, it will not give us anything. कहते हैं यूनाइटेड यू स्टैंड, तो जी हाँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, बिलीव मी, और एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम अपनी खुद की मदद करेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमारे मेहमानों ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, हमें सिंपैथी नहीं करनी है, हमें एम्पैथी करनी है. यानी कि हमें किसी पर वो बेचारा वाला सलूक नहीं करना है. अल्लाह हर इंसान को उतना ही देता है मुसीबत, उतनी ही परेशानी देता है जितना इंसान खुद सस्टेन कर सकता है, इंसान खुद बर्दाश्त कर सकता है. तो अगर अल्लाह ताला ने किसी को आजमाइश में डाला है तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से निकालना भी सिखाता है. हर इंसान के अंदर, हर बच्चे में, हर शख्स में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है. तो ये कह देना कि बस अब इसका तो कोई काम नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं सकता, इट इज़ टोटली रॉन्ग. आप बिल्कुल ये सोच अपनी जहन से निकाल दें. हाँ, KVTC बहुत ही खूबसूरत काम कर रहा है और हमें इस किस्म के इदारे को पूरा सपोर्ट करना चाहिए. मीडिया को इंडिविजुअल लेवल पे, कॉर्पोरेट्स को अपने लेवल पे. यहाँ पे आप कहते ना, किसी को पैसे दे देना बहुत आसान है, किसी को भी पैसे दे देना बहुत आसान है, लेकिन किसी ऐसी जगह पे पैसे लगाना जहाँ पे उस इंसान की ज़िंदगी बना रहे हो, जहाँ पे उसको एक हुनर सिखा रहा हो. यहाँ पे हम बहुत सारे, हमारे यहाँ स्कीम्स आते हैं जहाँ पे हम कहते हैं हर महीने के इतने पैसे इन गरीबों को मिल रहा है, या उन नीड्स, वो जो जो डिप्राइव लोग हैं उनको अगर पैसे दे दिया जाए तो अच्छा. यहाँ पे आप पैसे नहीं दे रहे. यहाँ अगर आप यहाँ पे इनको डोनेशन दे भी रहे तो ये यकीन जाने वो डोनेशन किसी को एक हुनर सिखाने में है. यानी कि आप एक इंसान को उसकी मोहताजी से निकाल के उसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं फॉर लाइफ. इससे बड़ा सदका जारिया क्या हो सकता है, इससे बड़ा इंसानियत क्या हो सकती है. आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट. तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आई थिंक अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करिए. हमारी जिम्मेदारी है, यू नॉट डूइंग एनीवन एनी फेवर. लेट अस हेल्प KVTC एंड अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक KVTC टू ग्रो एंड डेवलप फर्दर, ताकि वो हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के जो शहरी हैं, हमारे जो प्यारे हैं, हमारे जो वो लोग हैं जिनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेट्स हेल्प देम. बिकॉज बिलीव मी, आप आज किसी की हेल्प आउट करते हैं, कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, कहाँ से यही चीज़ आपके लिए आ रही होगी हम सोचते रह जाएंगे. सो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड. इसी नोट के साथ कि हैव अ ग्रेट वीकेंड अपने प्यारों के साथ, अपने लोगों के साथ तो गुजारें, लेकिन साथ ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगाया करें वीकेंड्स पे, जो कि आपका और हमारा इंतज़ार करते हैं. अब वक्त हो गया इजाज़त लेने का. सायरा कबीर हमारे ज़बरदस्त मेहमान और हमारी पूरी टीम को भी इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.